जय हिंद गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं इंडियन कोस्ट गार्ड, नेविक, जीडी, डीवी एंड यांत्रिक एग्जाम का आप प्रिपेयर कर रहे हो तो उसके लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों इसमें हम टॉप 20 क्वेश्चन बताने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। इसमें दोस्तों सिलेक्टेड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही इसमें सिलेक्ट करके यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है। तो अगर बात कर लेते हैं दोस्तों, आप इस वीडियो को बिना स्किप करे वीडियो को देखते हैं तो आपको बहुत ही बेनिफिट होगा आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। तो चलिए वीडियो को देर ना करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले बता दें दोस्तों कि जो भी कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं वो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाला ऐसे प्रैक्टिस सेट आपको टाइम पर मिलती रहेगी, ठीक है। तो चलिए वीडियो को देर ना करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बताया जा रहा है, ठीक है। आपको बोला जा रहा है दोस्तों, ग्रैमी अवार्ड निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में के योगदान में आपको प्रदान किया जाता है, ठीक है। ये आपको बताना कि ग्रैमी अवार्ड है दोस्तों, इनमें से किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन है स्पोर्ट यानी खेल के क्षेत्र में, या दोस्तों आपका लिटरेचर यानी साहित्य के क्षेत्र में, या आपका दोस्तों संगीत म्यूजिक के क्षेत्र में, या दोस्तों आपका मेडिसिन औषधि के क्षेत्र में, ठीक है। आपको बताना है ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों अगर बात कर लेते हैं दोस्तों कि आपका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर सी, जो कि आपका म्यूजिक के क्षेत्र में आपका ग्रैमी अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों पॉइंट की बात कर ले कि जो आपका ग्रैमी अवार्ड है वो आपका शुरुआत जो हुआ था दोस्तों वो 1958 से शुरू हुई थी, ठीक है। कब शुरू हुई थी दोस्तों? 1958 से शुरू हुई थी आपका ग्रैमी अवार्ड पुरस्कार देना, ठीक है। लेकिन बात करें दोस्तों, और ग्रैमी अवार्ड संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान भी माना जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत दर्रा भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ऑप्शन है दोस्तों आपका कोंग का दर्रा, या दोस्तों आपका लिपू लेक का दर्रा, या दोस्तों आपका खारदुंग दर्रा, या दोस्तों आपका लनक का दर्रा, ठीक है। दोस्तों अगर बात कर लेते हैं हम लोग कि यहाँ पे इसमें से बताना है दोस्तों कि पर्वत दर्रा भारत के कौन से राज्य में, यानी भारत के उत्तराखंड के राज्य में कौन सा दर्रा स्थित है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे हम बता चुके हैं दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर आप कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो अगर बात कर लेते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर का, तो ऑप्शन नंबर बी जो कि आपका लिपू लेक दर्रा है, जो कि आपका भारत के उत्तराखंड राज्य में आपका लिपू लेक दर्रा स्थित है, ठीक है। अगर बात कर लेते हैं अगले दर्रे के बारे में, तो अगले दर्रे दोस्तों जो कि आपका बात कर लेते हैं दोस्तों कोंग का दर्रा, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। कोंग का दर्रा जो कि दोस्तों यह लद्दाख में स्थित है, ठीक है। कोंग का दर्रा कहाँ है दोस्तों? आपका लद्दाख में है। और आपका लिपू लेक का दर्रा उत्तराखंड में है। और दोस्तों आपका खारदुंग दर्रा जो है दोस्तों वो आपका कहाँ पे पड़ता है? लेह में पड़ता है, ठीक है। लेह में आपका खारदुंग दर्रा। कोक का दर्रा आपका कहाँ पे है दोस्तों? कोक का दर्रा आपका लद्दाख में मिल जाएगा। और दोस्तों आपका लनक का दर्रा जो कि आपका अछाई चीन में पड़ता है, ठीक है। ये दोस्तों आपका जो है लनक दर्रा जो आपका चीन में पड़ता है, अछाई, ठीक है। तो दोस्तों अगर बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर का, तो ऑप्शन नंबर बी आपका लिपू लेक दर्रा जो कि आपका उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। तो 2 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कपास प्रौद्योगिकी का पर अनुसंधान के लिए केंद्रीय संसाधन कहाँ स्थित है, ठीक है। ऑप्शन है मुंबई, नागपुर, दिल्ली और आपका जयपुर, ठीक है। तो दोस्तों अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर का, तो ऑप्शन नंबर बी जो कि आपका नागपुर है दोस्तों, जो कि आपका कपास प्रौद्योगिकी का अनुसंधान कहाँ पे है दोस्तों? आपका नागपुर में स्थित है, ठीक है। केंद्रीय संस्थान स्थित आपका नागपुर में है। तो ये आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अगर बात कर लेते हैं दोस्तों इसके अलावा आपको याद रखना है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ या आपके दिल्ली में स्थित है, ठीक है। आपको पूछ लिया जाए दोस्तों कि यहाँ पे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, तो आपको दिल्ली मानना है, ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर पूछे कपास प्रौद्योगिकी का अनुसंधान के केंद्रीय संसाधन कहाँ पे है, तो आपको नागपुर में मानना है, ठीक है। तो अगला पॉइंट दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, अगला पॉइंट यहाँ पे बता दें कि इसके अलावा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च जो कि आपका मुंबई में है, ठीक है। दोस्तों यहाँ से 3 टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अगर बोला जाएगा दोस्तों केंद्रीय संस्थान कहाँ पे स्थित है, तो आपको नागपुर मानना है, ठीक है। अगर आपको पूछ ले कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो आपको दिल्ली मानना है। अगर पूछ ले दोस्तों आपको कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ पे है, तो आपको मुंबई मानना है, ठीक है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपको करेक्ट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बताना है
क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बता रहा कि आर्मेनियम की मुद्रा को क्या कहा जाता है, ठीक है। व्हाट इज द करेंसी ऑफ आर्मेनिया इज कॉल्ड, ठीक है। तो ऑप्शन है दोस्तों आपका ड्राम, ग्राम और डॉलर और आपका रुपया, ठीक है। तो दोस्तों अगर बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। लेकिन हम बता दें दोस्तों कि यहाँ से कि आपका डॉलर जो है दोस्तों वो कहाँ का मुद्रा है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। डॉलर जो है दोस्तों आपका कनाडा का है, ठीक है, कनाडा का डॉलर है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और यहाँ पे जो रुपया है दोस्तों वो आपका कहाँ का रुपया जो है, भारत का है, ठीक है। भारत का करेंसी क्या है, रुपया है। और कनाडा का क्या है दोस्तों, आपका डॉलर है। और वहीं ड्राम की बात करें दोस्तों, जो ड्राम है दोस्तों वो आपका क्या चीज का है, वो आर्मेनियम की मुद्रा है, ठीक है। और जो ग्राम है दोस्तों वो आपका यहाँ पे कोई भी देश का मुद्रा नहीं है, ठीक है। ग्राम किसी भी देश का मुद्रा नहीं है दोस्तों। तो यहाँ से अगर बात कर लेते हैं कि आर्मेनियम की मुद्रा को क्या कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए ड्राम जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ड्राम जो कि आपका आर्मेनियम का है, कनाडा का दोस्तों आपका डॉलर हो जाएगा और भारत का आपका रुपया। और जो ग्राम है दोस्तों वो आपका किसी देश का भी यहाँ मुद्रा नहीं है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस तारीख को अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। यानी दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स इज ऑब्जर्व्ड एज एन इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, ठीक है। तो दोस्तों ऑप्शन है 15 सितंबर, 21 सितंबर, 2 सितंबर और 28 सितंबर, ठीक है। तो अगर बात कर लेते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर का, तो ऑप्शन नंबर बी जो कि आपका 21 सितंबर को आपका अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है, 21 सितंबर को, ठीक है। अगला पॉइंट की बात करें तो 15 सितंबर जो है दोस्तों, 15 सितंबर को क्या मनाया जाता है दोस्तों, आपका अभियंता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 15 सितंबर को दोस्तों आपका अभियंता दिवस यानी इंजीनियर डे मनाया जाता है, ठीक है। बात कर लेते हैं सेकेंड सितंबर को यानी 2 सितंबर को जो मनाया जाता है वो आपका विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है, ठीक है। विश्व नारियल दिवस आपका कब मनाया जाता है दोस्तों, आपका 2 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। वहीं 28 सितंबर की बात करें तो 28 सितंबर को दोस्तों आपका विश्व रेबीज दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से आपको 4 टाइप से क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाएगा। अगर बोलेगा दोस्तों आपको 15 सितंबर को कौन सा डे मनाया जाता है, तो आपको बताना है इंजीनियर डे मनाया जाता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों 21 सितंबर को पूछेगा तो आपको बताना है दोस्तों 21 सितंबर को कौन से डे मनाया जाता है, तो आपका अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और 2 सितंबर पूछेगा तो दोस्तों आपका विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है। और 28 सितंबर पूछेगा दोस्तों तो आपको बताना है विश्व रेबीज दिवस आपको 28 सितंबर को ही मनाया जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है विश्व अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 21 सितंबर को विश्व अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, भारत के निम्नलिखित में से किस पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी गई, ठीक है। यानी दोस्तों आपको बताना है डिस्कवरी ऑफ इंडिया इज ए बुक रिटेन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। तो दोस्तों ऑप्शन है राजीव गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो बताना इसका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। अगर आपको पता है तो दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। क्योंकि दोस्तों इससे पता चलता है कि आपका जो लेवल है वो क्या, एग्जाम के जो लेवल है दोस्तों वो क्या चल रहा है, ठीक है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू है दोस्तों, जो कि आपका डिस्कवरी ऑफ इंडिया का पुस्तक यही यहाँ पे लिखे थे, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, ठीक है। अगर बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ठीक है, जो कि आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था, यह लखनऊ के जेल में, या पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है दोस्तों वो आपका लखनऊ के जेल में है, जेल में थे उसी टाइम में आप यहाँ लिखे थे कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ठीक है। उससे रिलेटेड दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू से रिलेटेड बहुत सारे बुक्स हैं, वो बता देते हैं। कुछ बुक्स है विश्व इतिहास की झलक, ये भी आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। और दोस्तों का मेरी कहानी, ये भी आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही लिखे हैं। और आपका राजनीति की दूर, ये भी आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही लिखे हैं। अब बहुत सारी किताब लिखे हैं दोस्तों, बट यहाँ पे सारा चीज को डिस्कस नहीं करना है, ठीक है। क्वेश्चन में जो बताया जा रहा है उसी का आंसर देना है, ठीक है। बताना दोस्तों कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया का पुस्तक किसने लिखा था, तो आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धियों के लिए पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन है खेल के क्षेत्र में, या दोस्तों आपका औषधि, या आपका दोस्तों पत्रकारिता के क्षेत्र में, या दोस्तों आपका फोटोग्राफी के क्षेत्र में, ठीक है। दोस्तों अगर बात कर लेते हैं कि पुलित्जर जो पुरस्कार है दोस्तों वो आपका कौन से क्षेत्र विशिष्ट उपलब्धियों में दिया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों अगर बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर का, तो ऑप्शन नंबर सी जो कि आपका पत्रकारिता के क्षेत्र में दोस्तों आपका
दिया जाता है। ठीक है, अगर बात कर लेते हैं दोस्तों, यह एक विशिष्ट पुरस्कार है। ठीक है, जो दोस्तों आपका पुलित्जर जो है आपका एक विशिष्ट प्रकार का पुरस्कार है। ठीक है, जो कि दोस्तों 1917 में शुरू किया गया था। अगला पॉइंट की बात करें तो दोस्तों यह संयुक्त राज्य अमेरिका का एक प्रमुख पुरस्कार है, जो कि आपके दोस्तों समाचार पत्रों की पत्रकारिता, साहित्य और आपका रचना के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पत्रकारिता के क्षेत्र में किस क्षेत्र में दोस्तों विशिष्ट उपलब्धियों को पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है, तो वह आपका पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है। ठीक है दोस्तों, आपको बताना है दोस्तों विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक है, तो ऑप्शन है दोस्तों, आप देख सकते हैं अजंता की गुफाएं औरंगाबाद में, या दोस्तों आपका रानी की वाव पाटन में, या दोस्तों आपका जंतर मंतर नई दिल्ली में, या आपका दोस्तों सूर्य मंदिर आपका कोणार्क में। ठीक है, तो अगर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, जो कि आपका जंतर मंतर जो कि आपका नई दिल्ली है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जंतर मंतर नई दिल्ली। ठीक है, अगर बात कर लेते हैं दोस्तों यूनेस्को का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों वो क्या होता है। ठीक है, यूनेस्को का फुल फॉर्म की बात कर लेते हैं दोस्तों अगर बात कर लेते हैं यहाँ पे कि आपका यूनेस्को के बारे में, तो यूनेस्को की बात करें कि दोस्तों यूनेस्को की सूची में आपके 40 विश्व धरोहर शामिल है। ठीक है, जो कि आपका जुलाई 2021 के आंकड़ों तक अगर बात करें तो, ठीक है, अगर बात करें दोस्तों कि 2021 जुलाई तक दोस्तों 20 का 40 जो है आपका 40 धरोहर आपका शामिल है। ठीक है, 2021 तक, जिसमें दोस्तों आपकी 32 सांस्कृतिक हो जाएंगे और 7 आपका जो 32 जो होंगे दोस्तों आपका वहाँ काचे होंगे सांस्कृतिक होंगे। ठीक है, और 7 जो होंगे दोस्तों वो आपका प्राकृतिक हो जाएंगे और एक जो होगा आपका मिश्रित स्थल होंगे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। यहाँ अगर बात करें दोस्तों जंतर मंतर जो है वो आपका यूनेस्को में विश्व धरोहर स्थल शामिल नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, जंतर मंतर नई दिल्ली जो शामिल नहीं है। ठीक है, तो चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखी गई थी। ठीक है दोस्तों, आपको बताना कि हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन है गुलबदन बेगम के द्वारा, या बाबर के द्वारा, या दोस्तों आपका अकबर के द्वारा, या आपका नूरजहां के द्वारा। ठीक है, तो बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर का। तो गुलबदन बेगम जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए शो कर रहा है, वो हुमायूं नामा गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, यहाँ दोस्तों अगर बात करें कि यह हुमायूं की बहन थी। ठीक है, जो गुलबदन बेगम जो थी दोस्तों वो आपका हुमायूं की बहन थी। ठीक है, अगर बात करें दोस्तों यह अकबर के कहने पर यह पुस्तक लिखी थी। ठीक है, हुमायूं नामक जो द्वारा किसके द्वारा, ये दोस्तों अकबर के कहने पर आपका हुमायूं नामा लिखी थी। ठीक है, और जो गुलबदन बेगम थी यह दोस्तों आपका किसकी बहन थी, आपका हुमायूं की बहन थी। ठीक है, अगर बात करें इस पुस्तक में बात करें दोस्तों बाबर और हुमायूं के शासनकाल में विवरण और तत्कालीन समाज का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो आप पढ़ना चाहते हो तो जाके पढ़ सकते हो। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, गुलबदन बेगम के द्वारा हुमायूं नामा लिखी गई थी। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों जैसे कि आपको दिख रहा है, जीएसटी भारत में अधिरोपित एक अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी का पूरा नाम क्या है। ठीक है, पूरा रूप क्या है ये भी आपको बताना है। ठीक है, तो दोस्तों अगर बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का, तो आपको बताना है जो कि जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स इन इंडिया, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ। ठीक है, तो दोस्तों अगर बात करें कि जीएसटी का जो फुल फॉर्म होता है वो गुड सर्विस टैक्स होता है। ठीक है, अगर हिंदी की बात करें तो वस्तु एवं सेवा कर होता है। ठीक है, तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, जो कि दोस्तों आपका जीएसटी भारत में अधिरोपित एक अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, जिसे जीएसटी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो दोस्तों अगर बात करें यह एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, जिसको 101वें संविधान संशोधन द्वारा जो है 2016 में संविधान में शामिल किया गया था। ठीक है, यह दोस्तों अगर बात करें यह 1 जुलाई 2017 से आपका लागू किया गया था। ठीक है, यह भी पॉइंट आपको याद रखना है। और दोस्तों सबसे पहले फ्रांस में जड़ा लागू किया गया था। ठीक है, और भारत में सबसे पहले लागू कौन से राज्य में किया गया था, तो दोस्तों राजस्थान में सबसे पहले जीएसटी लागू किया गया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, कि आपका जीएसटी अधिरोपित एक अप्रत्यक्ष कर है। इसका क्या है दोस्तों, जीएसटी का पूरा नाम गुड्स सर्विस टैक्स है। ठीक है, तो चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन, ठीक है, यानी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन है गुजरात, उत्तराखंड, कर्नाटक और आपका दोस्तों राजस्थान, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो का करेक्ट आंसर आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 11 का कि क्या हो जाएगा कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है, ठीक है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड में आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करिए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान यूरेनियम के खनन के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है रानीगंज, कोरबा, जादूगोड़ा और पन्ना, ठीक है। तो दोस्तों अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर का, तो ऑप्शन नंबर सी जो कि आपका जादूगोड़ा है, जो कि दोस्तों आपका यूरेनियम के खनन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो जादूगोड़ा है दोस्तों, तो यह अब बात करें कि जादूगोड़ा यह झारखंड के शिवभूमि जिले में स्थित है, ठीक है। झारखंड के शिवभूमि जिले में आपका स्थित है जादूगोड़ा, ठीक है। यह दोस्तों यहाँ पर दोस्तों अगर बात करें यूरेनियम के खाने के लिए यह इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। यूरेनियम के खाने के लिए यह जादूगोड़ा जाना जाता है, जो कि आपका झारखंड के भूमि में पाया जाता है, ठीक है। अगर बात करें दोस्तों यूरेनियम के बारे में, तो इसका जो एटॉमिक नंबर जो होता है दोस्तों वो क्या होता है? 92 होता है, ठीक है। 92 होता है दोस्तों, और इसका जो डिनोट किया जाता है वो आपका कैपिटल यू से किया जाता है, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। तो चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन सी है? विच इज द लॉन्गेस्ट हाईवे टनल इज इंडिया, ठीक है। तो दोस्तों आपको बताना है इस वीडियो का, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ऑप्शन है औट सुरंग, या दोस्तों आपका रोहतांग सुरंग, अटल सुरंग, या आपका जवाहर सुरंग, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो का करेक्ट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है, जो कि आपका अटल सुरंग है, यानी अटल टनल है, जो कि आपका दोस्तों भारत की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अगर बात करें दोस्तों यह 9 किलोमीटर लंबी, ठीक है, 9 किलोमीटर लंबी और 3000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कौन सा? अटल सुरंग, ठीक है, जो दोस्तों आपका 9 किलोमीटर लंबा और दोस्तों आपका 3000 मीटर ऊंचा पर स्थित है, ठीक है। यह दुनिया का सबसे लंबी राजमार्ग है, ठीक है। यह दुनिया का सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है दोस्तों। कौन? अटल सुरंग, यानी अटल टनल, ठीक है। यह यहाँ दोस्तों अगर बात करें यह पिरपंजाल रेंज से होकर गुजरती है, ठीक है। यह पिरपंजाल रेंज से होकर गुजरती है। ये भी पॉइंट आपको याद रख लेना है, ठीक है, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर्स फॉल्स इन अरेबियन सी, ठीक है। यानी दोस्तों आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? ऑप्शन है तापी नदी, गोदावरी नदी, महानदी, या दोस्तों आपका कृष्णा नदी। तो दोस्तों अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर का, तो क्या हो जाएगा? तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, जो कि क्या हो जाएगा? तापी नदी, या दोस्तों आपका ताप्ती नदी भी इसे कहा जाता है, ठीक है। तापी नदी को ही आपका ताप्ती नदी कहा जाता है, जो कि आपका अरब सागर में जाके गिरती है, ठीक है। अगर पॉइंट की बात करें दोस्तों तापी नदी के, तो तापी जो है जो कि आपका मध्य प्रदेश में बैतूल जिले के सतपुड़ा की श्रेणियों से निकलती है, ठीक है। जो ताप्ती नदी है दोस्तों वो मध्य प्रदेश के जो है बैतूल जिले से आपका सतपुड़ा की पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है। ये आपको याद रखना है पॉइंट। और दोस्तों अगला नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि यह नर्मदा नदी के समानांतर ब्रंश घाटी में बहती है, ठीक है। इसका बराबर दोस्तों लंबाई जो है, अगर बात करें इसकी लंबाई, इसकी जो बराबर लंबाई की बात करें तो दोस्तों 725 किलोमीटर, ठीक है। कितना दोस्तों? आपका 725 किलोमीटर की लगभग में है, ठीक है। तो चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 14 का अगला पॉइंट की बात करें तो यह अरब सागर में स्थित कम्बात की खाड़ी में जाके अंदर गिरती है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, ठीक है। तो दोस्तों आपको बताना है कि यूनेस्को, सबसे पहले जानेंगे यूनेस्को का पूरा नाम क्या होता है, ठीक है। यूनेस्को का पूरा नाम जानेंगे दोस्तों। तो अगर बात करें कि इसका जो पूरा नाम क्या होता है, ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, ठीक है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है? संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन आपका यूनेस्को को कहा जाता है, ठीक है। यह दोस्तों संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है, ठीक है। यह भी पॉइंट आपको याद रखना है। और सेकेंड पॉइंट है दोस्तों आपका कि इसका हेड क्वार्टर जो है दोस्तों वो कहाँ पे है? पेरिस यानी फ्रांस में आपका इसका यूनेस्को का जो हेड क्वार्टर है वो आपका पेरिस यानी फ्रांस में है, ठीक है। तो दोस्तों अगला नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों इसका जो गठन हुआ था
वो 1945 को आपका किया गया था। ठीक है, यहाँ से दोस्तों अगर बात करें कि सारे पॉइंट के बारे में, तो यूनेस्को का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों वो आपका संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन होता है। ठीक है, यह दोस्तों अगर बात करें यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी भी है, यह भी आपको याद रखना है। और दूसरा पॉइंट है दोस्तों इसका जो गठन हुआ था दोस्तों वो 1945 को हुआ था। ठीक है, और थर्ड पॉइंट है दोस्तों इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है, पेरिस यानी फ्रांस पे है। ठीक है, पेरिस यानी फ्रांस में इसका जो हेड क्वार्टर है। ठीक है, तो चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, पेरिस फ्रांस में इसका मुख्यालय है। ठीक है, यानी दोस्तों आपके ऑप्शन में फ्रांस भी है तो ये भी आपको करेक्ट हो जाएगा, अगर फ्रांस की जगह पेरिस है तो ये भी आपको करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज ए मेंबर ऑफ सार्क। ठीक है, तो दोस्तों आपको यहाँ पे देख लेना है कि आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेंगे दोस्तों कि सार्क का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है। ठीक है, इसका जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों वो होता है आपका दक्षिणी एशियाई श्रेणियों सहयोग संगठन। ठीक है, तो आपका सार्क का फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है और यूनेस्को का फुल फॉर्म भी आपको याद रख लेना है। ठीक है, अगर पॉइंट की बात करें तो दोस्तों जिसको आपको दोस्तों बात करें सार्क कहा जाता है। ठीक है, अगर बात करें इसकी स्थापना कब हुआ था तो आपका 8 दिसंबर 1985 को आपका सार्क का स्थापना किया गया था। ठीक है, और इसकी जो स्थापना दोस्तों कहाँ पे की गई थी दोस्तों, आपका ढाका में की गई थी। ठीक है, यूनेस्को का जो दोस्तों आपका सार्क का जो स्थापना 8 दिसंबर 1985 को किया गया था दोस्तों वो आपका ढाका में किया गया था। ठीक है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। अगर बात करें इसके 8 देश सदस्य हैं। ठीक है, जैसे कौन कौन है इसके 8 देश सदस्य दोस्तों, आपका अफगानिस्तान आ जाता है, बांग्लादेश, भूटान और भारत आ जाता है, मालदीव और दोस्तों आपका नेपाल और क्या आपका हो जाता है पाकिस्तान और आपका श्रीलंका हो जाता है आपका इसके देश 8 देश सदस्य। ठीक है, तो ये आपको सारे देश आपको याद रख लेना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य है। ठीक है, तो अफगानिस्तान जो है दोस्तों आपका सदस्य है। ठीक है, सार्क का। तो चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में दोस्तों आपको देखना है निम्नलिखित में से क्या जम्मू और कश्मीर में स्थित है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिचुएटेड इन जम्मू एंड कश्मीर। तो दोस्तों अगर बात करें पाखल वन जीव अभयारण्य या दोस्तों आपका जल्दापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान या दोस्तों आपका दाची गाम राष्ट्रीय उद्यान या दोस्तों आपका बालपक्रम राष्ट्रीय उद्यान, तो आपको बताना है कि जम्मू कश्मीर में कौन सा स्थित है। ठीक है, तो अगर बात करें इसका करेक्ट आंसर का तो ऑप्शन नंबर जो आपका शो कर रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या है, डी, जो कि आपका बालपक्रम राष्ट्रीय उद्यान जो कि आपका कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में आपका स्थित है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, और वहीं अगर बात करें दोस्तों अगला जो पॉइंट यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि दाची गाम राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, जो कहाँ पे दोस्तों, दाची गाम राष्ट्रीय उद्यान जो आपका कहाँ पे पड़ जाएगा, आपका जम्मू के एरिया में। ठीक है, जो कि दोस्तों आपका जम्मू के एरिया में पड़ जाता है। ठीक है, तो दोस्तों अगर बात करें दूसरा का तो दूसरा में जो है दोस्तों आपको दिखाया जा रहा है जो दोस्तों आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है मेघालय में क्या है दोस्तों, यहाँ मेघालय में आपको दिखाया जा रहा है कि बालपक्रम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, आपका मेघालय में है। ठीक है, और जल्दापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों, वो आपका पड़ जाएगा पश्चिम बंगाल में। ठीक है, जो कि दोस्तों एक सिंह गेड़े वाले प्रसिद्ध के लिए। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान। अगला पाखल वन जीव अभयारण्य कहाँ है दोस्तों, तेलंगाना में है। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए में क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, जो कि दोस्तों क्या हो जाएगा, दाची गाम राष्ट्रीय उद्यान जो कि आपका जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, तो ये आपको याद रख लेना है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 2022 में राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन है दोस्तों बर्मिंघम और दोस्तों आपका दिल्ली, पर्थ और दोस्तों आपका एडिनबर्ग। ठीक है, तो दोस्तों आपको बताना है 2022 का 2022 का जो राष्ट्रमंडल का खेल कहाँ पे आयोजित किया जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका ए जो कि आपका बर्मिंघम जो कि आपका इंग्लैंड के अंदर आयोजित होने वाली है। ठीक है, तो राइट आंसर विल बी द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19, बिग बैंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ऑप्शन है दोस्तों आपका थॉमस गोल्ड, अलब्रूनी,
या दोस्तों आपका जॉर्ज लेमेत्रे या दोस्तों आपका डॉक्टर एलेन संडेर्स। ठीक है, तो दोस्तों अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर का, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों आपका जॉर्ज लेमेट्रे जो कि आपका दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो कि आपका बिग बैंग सिद्धांत किसके द्वारा, जॉर्ज लेमेट्रे के द्वारा किया गया था। ठीक है, अगर बात कर लेते हैं दोस्तों जॉर्ज लेमेट्रे के बारे में, तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक है, हमको यहाँ पे अगर बात करें दोस्तों, जिसको हम बिग बैंग थ्योरी भी बोलते हैं। ठीक है, अगर बात करें दोस्तों बिग बैंग थ्योरी के द्वारा जो आपका किसी ब्रह्मांड की उत्पत्ति यानी दोस्तों ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स और ब्रह्मांड की जो परिकल्पना होती है वो आपका प्रमाणित किया जाता है। ठीक है, तो राइट क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों, आपको करेक्ट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। ठीक है दोस्तों, आपको बताना है भारत का कौन सा राज्य सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ठीक है, ऑप्शन है कर्नाटक, तेलंगाना, झारखंड और छत्तीसगढ़। ठीक है, तो राइट विल बी द करेक्ट आंसर दोस्तों आपको कमेंट में बताना है। तो दोस्तों अगर बात करें कि भारत का कौन सा राज्य सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तो ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक है, जो कि आपका भारत का सबसे बड़ा सोने उत्पादक राज्य है। ठीक है, अगर बात करें दोस्तों, यह भारत का सबसे बड़ा सोने का उत्पादक राज्य माना जाता है। ठीक है, यह पूरे देश का 88%, ठीक है 88% सोना निकाला जाता है। कहां से, कर्नाटक राज्य से। ठीक है, यह दोस्तों यहाँ पर बात करें कि कोलार, धारवा, हसन और रायचूर के जिलों से निकाला जाता है इतना सोना। ठीक है, कहां से, कर्नाटक राज्य के दोस्तों आपका कोलार, धारवा, हसन और रायचूर के जिले से निकाला जाता है। ठीक है, इसके अलावा विश्व की बात की जाए तो दोस्तों विश्व का तो बात करें दोस्तों, इसके अलावा अगर विश्व की बात किया जाए तो दोस्तों विश्व में चीन का सबसे पहला स्थान है सोने के उत्पादन में। ठीक है, तो दोस्तों राइट विल बी कौन सा करेक्ट आंसर दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये था दोस्तों आज का टॉप 20 क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और जो भी कैंडिडेट इस वीडियो को देख रही हैं पूरा देख लीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो जाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाला ऐसे नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहती है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।